जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर में। तो आज का टॉपिक है कि ए के उच्चारण के बारे में जानेंगे कि ए का उच्चारण अ, आ, औ, ए, ऐ कब होता है। अगर आप उच्चारण करने नहीं जानते हैं तो आप अंग्रेजी सही से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उच्चारण नियम ज़रूर जानना चाहिए। तो सबसे पहला नियम है, कोई शब्द ए से शुरू हो तो ए का उच्चारण अ, आ, ऐ कुछ भी हो सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं है। मतलब कोई शब्द ए से शुरू हो रहा है तो उसका उच्चारण अ, आ, ए कुछ भी हो सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे अपीयर, अपीयर अपीयर का हिंदी होता है हाजिर होना। अपीयर में ए का उच्चारण अ हो रहा है, अ हो रहा है। दूसरा देखिए अप्लाई, अप्लाई का हिंदी होता है लागू। अप्लाई में ए का उच्चारण अ हो रहा है, ओ हो रहा है। दूसरा नंबर में देखिए आस्क, आस्क का हिंदी होता है पूछना। आस्क में ए का उच्चारण आ हो रहा है, आ। फिर अकाउंट, अकाउंट नहीं अकाउंट इसको पढ़ते हैं। अकाउंट का हिंदी होता है खाता। अकाउंट में इसका ए का उच्चारण आ हो रहा है, आ। फिर दूसरा देखिए तीसरा एप्पल, एप्पल में ए का उच्चारण ए हो रहा है, क्या ए हो रहा है। एप्पल का हिंदी सेब होता है। तीसरा देखिए एयर, एयर का हिंदी होता है वायु, वायु। वायु में ए का उच्चारण ए हो रहा है, देखिए ठीक है। नियम दूसरा क्या बोलता है, नियम 2, छोटे शब्द में ए के बाद आर या एस हो तो ए का उच्चारण आ होता है। यानी छोटे शब्दों में एक के बाद आर या एस हो तो ए का उच्चारण आ होता है, यानी होता है। जैसे कार, यानी ए के बाद आर या एस हो तो देखिए ए के बाद आर है, इसलिए ए का उच्चारण आ हो रहा है। जैसे कार, कार का हिंदी होता है मोटर गाड़ी। दूसरा देखिए फास्ट, फास्ट का हिंदी होता है तेज। देखिए ए के बाद एस है, इसलिए ए का उच्चारण आ हो रहा है। फिर तीसरा देखिए डार्क, डार्क में ए के बाद आ रहा है तो इसलिए ए का उच्चारण आ हो रहा है। डार्क का हिंदी होता है अंधेरा। क्लास, क्लास में ए के बाद एस है, इसलिए ए का उच्चारण आ हो रहा है। क्लास का हिंदी होता है कक्षा। स्टार, ए के बाद आ रहा है, आ रहा है यहाँ देखिए भाई, ए के बाद आ रहा है स्टार। स्टार का हिंदी होता है तारा। ग्लास, देखिए ग्लास ए के बाद ऐसा, इसलिए ए का उच्चारण आ हो रहा है। ग्लास का हिंदी होता है कांच। अब नियम तीसरा, अब नियम तीसरा, नियम 3 क्या बोल रहा है, दो व्यंजनों, यानी व्यंजन किसको बोलता है, कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ऐ, यानी ऐ होता है। और यहाँ जो दिए हैं हम ऐ का मात्रा की है, ऐ का मात्रा ऐसे होता है, ऐसे कोई शब्द है नीचे मान के, कोई भी शब्द है मान के चलिए को है, ऐ देंगे तो ऊपर में इसका मात्रा ऐसे हो जाएगा। क्या बोल रहा है, नियम 3, दो व्यंजनों के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ऐ होता है। जैसे बैट, बी ए टी, बैट, बैट का हिंदी होता है बल्ला। देखिए दो व्यंजनों के बीच में ए है, इसलिए ए का उच्चारण ऐ होता है। अच्छा चलो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन किसको कहते हैं, ए, ई, आई, आई, ओ, यू। अल्फ़ाबेट में देखिए अंग्रेजी में जो है वावेल 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। और वावेल को छोड़कर जितना भी बचा हुआ कॉन्सोनेंट है, यानी 21 कॉन्सोनेंट है। कुल टोटल 26 लेटर है। 26 लेटर में 5 वावेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितना भी बचा हुआ कॉन्सोनेंट कहलाता है। जैसे बी, सी, डी, जेड, एक्स, एल, एम, एन, ओ, पी, ये सब कॉन्सोनेंट हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, दो व्यंजनों
के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण अ होता है, यानी ए मात्रक है। यानी अ का मात्रक कैसे होता है, कोई शब्द में मात्रक लगाना होता है, जैसे क में मात्रक लगाया है, ऐसे डबल अ यानी ऊपर में दे दिया, यानी अ का ही मात्रक है यहाँ। यही है, यानी सिर्फ मात्रक में मात्रक के रूप में बदल गया है। देखिए बैट, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, इसलिए ए का उच्चारण अ है। बैट, बैट का हिंदी होता है बल्ला। राइट, राइट नहीं चूहा, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, इसलिए ए का उच्चारण अ हुआ। कैप, यहाँ भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, इसलिए ए का उच्चारण अ हुआ। जैसे चैट, चैट यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, इसलिए ए का उच्चारण अ हुआ। चैट का हिंदी होता है बातचीत, और कैप का हिंदी होता है टोपी। जैसे मैन, मैन, मैन नहीं होता है मैन, मैन ऐसे होता है मैन। मैन का हिंदी होता है आदमी, आदमी, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है। दूसरा देखिए फैन, फैन, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, इसलिए ए का उच्चारण अ हो रहा है। और नियम 3 हो गया। नियम अब 4 पढ़ेंगे, नियम अब 4 पढ़ेंगे। देखिए क्या बोले, देखिए नियम 4 क्या बोल रहा है, कोई भी शब्द में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण ए होता है। जैसे यानी एक ए है, उसको एक अक्षर छोड़कर ई रहेगा, तब ए का उच्चारण ए होगा, यानी ई वाला ए। ए का मात्रा कैसे होता है देने के लिए भूल गए हैं, देने के लिए भूल गए थे। ए का उच्चारण ऐसे होता है ना, ए का मात्रक ऐसे होता है, ऐसे, यानी कोई शब्द है उस पर, जैसे मान के चलिए को है, तो उस पर ऐसे देंगे तो ये ए का मात्रक हुआ, मात्रक। जैसे गेट, जैसे गेट, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, तो इसलिए ए का उच्चारण ए हो रहा है। गेट, गेट का हिंदी होता है दरवाज़ा। गेम, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, इसलिए ए का उच्चारण ए हो रहा है। गेम का हिंदी होता है खेल भाई। रेट, रेट का हिंदी होता है दर। देखिए ए का उच्चारण ए हो रहा है। सैम, सैम यानी बराबर, एक ए का उच्चारण ए हो रहा है, क्योंकि एक अक्षर छोड़कर, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, इसलिए ए का उच्चारण ए हो रहा है। नेम, नेम का हिंदी होता है नाम। यहाँ ए का उच्चारण क्यों हो रहा है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, इसलिए नेम हो रहा है, इसलिए उच्चारण ए का उच्चारण ए हो रहा है। नेम, नेम का हिंदी होता है नाम। फेस, फेस का हिंदी होता है चेहरा। ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई है, इसलिए ए का उच्चारण ए हो रहा है। अब नियम 5 पढ़ेंगे भाई, आपको दिखाई नहीं देता हो इसलिए। नियम देखिए 5, नियम 5 क्या बोल रहा है, शब्दों के अंत में ए के बाद आर ई हो तो ए आर ई का उच्चारण एयर होता है। क्या बोल रहा है, यानी ए के बाद आर ई हो तो ए आर ई का उच्चारण एयर होता है, यानी ए के बाद आर ई होगा तो तीनों को मिलाकर ए आर ई होगा, यानी एयर, इसका तीनों को मिलाकर एयर उच्चारण होता है। जैसे केयर, सी ए आर ई, केयर, केयर का हिंदी होता है देखभाल। देखिए ए के बाद आर आर, इसलिए उच्चारण ए का उच्चारण ए आर ई का उच्चारण एयर हो रहा है। हाँ, एयर हो रहा है। फिर देखिए दूसरा हेयर, ए के बाद आर ई है, तो इसलिए ए आर ई का उच्चारण एयर हो रहा है, यानी तीनों को मिलाकर एयर हो रहा है, यानी हेयर। हेयर का हिंदी होता है खरगोश। देखिए यहाँ तीसरा मेयर, मेयर का हिंदी होता है घोड़ी। एम ए आर ई, मेयर, एक साथ ए आर ई आ रहा है, इसलिए एयर उच्चारण हो रहा है। मेयर, मेयर का हिंदी होता है घोड़ी। शेयर, देखिए एस एच ए आर ई, शेयर, शेयर का हिंदी होता है हिस्सा या बांटना। ए आर ई एक साथ है, इसलिए एयर उच्चारण है शेयर। फिर स्केयर, यहाँ भी आप समझ सकते हैं एस सी ए आर ई, स्केयर, स्केयर वन से डराना। ए आर ई एक साथ आ रहा है, इसलिए एयर हो रहा है। देखिए छठा नियम क्या बोल रहा है, नियम 6, कोई भी शब्द में, शब्द यानी वर्ड, कोई भी शब्द में ए के बाद ई एल एल या डबल एल हो तो ए का उच्चारण औ होता है, यानी ए औ,
इसको औ पढ़ा जाता है, ना आ पढ़ा जाता है, ना औ पढ़ा जाता है, ना ओ पढ़ा, औ ऐसे पढ़ा जाता है, औ औ होता है। जैसे बाउल, BALL बाउल, यानी ए के बाद डबल एल है, इसलिए ए का उच्चारण औ हो रहा है, औ बाउल। दूसरा देखिए टॉल, टॉल का हिंदी होता है लंबा, टॉल, ए के बाद डबल एल है, इसलिए ए का उच्चारण औ हो रहा है, लंबा। यहाँ देखिए फिर तीसरा नंबर फॉल, फॉल का हिंदी होता है गिरना, ए के बाद डबल एल है, इसलिए ए का उच्चारण औ हो रहा है, मॉल, मॉल का हिंदी होता है शॉपिंग सेंटर, ए के बाद डबल एल है, इसलिए औ होता है। देखिए कॉल, कॉल का हिंदी होता है पुकार या बुलावा, कॉल का हिंदी होता है पुकार या बुलावा। देखिए औल, औल का हिंदी होता है सब, सब, ए के बाद डबल एल है, इसलिए ए का उच्चारण औ हो रहा है। सातवां एग्जाम्पल देखिए ऑल्सो, देखिए ए के बाद एल है, तो इसलिए ए का उच्चारण औ हो रहा है। यहाँ देखिए ए के बाद डबल एल था, इसलिए ए का उच्चारण औ हो रहा है। यहाँ भी ए के बाद सिर्फ सिंगल एल है, इसलिए ए का उच्चारण औ है, यानी ए के बाद एल, सिर्फ एल या डबल एल हो तो ए का उच्चारण औ होता है। इन दोनों में से एल या डबल एल हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, यानी एल हो या डबल एल हो, तो ए का उच्चारण औ होता है, यानी ए के बाद ऑल्सो। और आठवां एग्जाम्पल है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, ऑलवेज का हिंदी होता है हमेशा। देखिए ए के बाद सिर्फ सिंगल एल है, इसलिए ए का उच्चारण औ हो रहा है। यहाँ डबल एल है तो भी होगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।